हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरज सर एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और आज हम 13 जून 2020 के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज देख लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन बनते हैं आज 13 जून के। सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप फटाफट से अपने सभी दोस्तों में इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए लाइक करते हुए। और इस सेशन को एक निवेदन आपसे ये भी है कि इस सेशन को आप पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस सेशन में हम एक क्वेश्चन के साथ अनेक उस क्वेश्चन से संबंधित प्रत्येक फैक्ट्स और संबंधित जानकारी पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग 2020 सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग 2020 सर्वे के अनुसार सबसे महंगा शहर भारत का मुंबई है। इसी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत के सबसे महंगे शहर क्रमशः भारत के कौन कौन से शहर हैं और उनका विश्व में कौन सा स्थान है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर भारत का मुंबई शहर है, जिसका विश्व में 19वां नंबर आया है। दिल्ली दूसरे नंबर पर है भारत में, जबकि विश्व में 101वें नंबर पर आया है। चेन्नई भारत में तीसरा शहर है, जबकि विश्व में 143वें पायदान पर आया है। इसी के साथ मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विश्व के सबसे महंगे शहरों में क्रमशः हांगकांग पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर किर्गिस्तान और तीसरे नंबर पर टोक्यो आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में कौन टॉप नंबर पर आया है, सेकंड नंबर पर आया है और थर्ड नंबर पर आया है, और विश्व में कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है। बस ये दो चीज़ आपको यहाँ पर भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में याद रखना है। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश ने ये आपकी पंचवटी योजना शुरू की है। देखिए, ये जो हिमाचल में पंचवटी योजना शुरू की है, इसको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण बुजुर्ग यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत पार्क और उद्यान विकसित किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। तो देखिए, जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मनोरंजन के साधनों के रूप में उद्यान और पार्कों को उपलब्ध करवाना, ये पंचवटी योजना के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य है। और इसी के साथ आपको मैं बता दूं थोड़ा सा स्टैटिक जीके का पोर्शन। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो मेन राजधानी वो तो शिमला है, इसके अलावा धर्मशाला भी यहाँ की राजधानी बनती है। तो शिमला आपकी हिमाचल प्रदेश की समर और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। इसी के साथ सीएम आपके जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल आपके बंडारू दत्तात्रेय हैं, मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी हैं, जबकि राज्य वृक्ष आपका देवदार बनता है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कस्तूरी मृग बनता है और राज्य पक्षी पिकॉक फ्रेजर फेजेंट पिकॉक फेजेंट आपका राज्य पक्षी यहाँ आपका बनता है। राज्य दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हिमाचल विधानसभा सीट की बात करें तो 68 हैं, लोकसभा सीट यहाँ की 4 हैं और राज्यसभा सीट यहाँ की 3 हैं। अब आपको ध्यान रखना है, हिमाचल कालका रेलवे लाइन जो एग्जाम या रेलवे एनटीपीसी या एग्जाम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें, शिमला कालका रेलवे लाइन। तो देखिए, पुराने भाप इंजन से चलने के कारण जुलाई 2008 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और आपको मैं बता देता हूँ, शिमला काल का जो रेलवे लाइन है इसका उद्घाटन 1903 में उस समय के तत्कालीन लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और जो आपकी शिमला काल का रेलवे लाइन है इसके अंतर्गत छोटी बड़ी 102 रेलवे सुरंग मतलब आती हैं इस रेलवे लाइन के अंतर्गत या इस रेल मार्ग के अंतर्गत। देखिए, मनाली जो आपका है हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, स्काई साइकिलिंग पार्क बना है यहाँ पर, देश का जो पहला पार्क स्काई साइकिलिंग पार्क बना है, ये आप ध्यान रखना। गोविंद सागर झील, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में भांगड़ा नाखल डैम पर स्थित है जो कि सतलज नदी पर बना है।
एक इसी से मिलता जुलता मेरा ध्यान आ रहा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। और जो सोन नदी की आपकी सहायक नदी है रिहांड, उस रिहांड नदी पर एक रिहांड डैम यानी कि बांध बना है, उस पर ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। क्योंकि गोविंद सागर से मिलता जुलता नाम है इसलिए ध्यान आया तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। लेकिन आप गोविंद सागर झील ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इसी के साथ निगाह कार्यक्रम, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, एक्टिव केस फाइंडिंग कार्यक्रम, ई संजीवनी ओपीडी, ये सब आपकी लॉन्च की थी हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के अंतर्गत। मतलब कि लेटेस्ट ये सब कार्यक्रम या योजनाएं आपकी कोविड-19 के अंतर्गत एकदम लेटेस्ट हैं। इसी के साथ आप ध्यान रखना, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आबकारी नीति 2020-21 जारी की थी हिमाचल प्रदेश ने। इसकी बहुत मतलब काफ़ी जगह निंदा भी हुई थी और मजाक भी बनाया गया था इस आबकारी नीति का। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो आबकारी विभाग है ना हिमाचल प्रदेश का फ्रेंड्स, उसने जो वाइन और बियर्स जो आपकी एक मतलब कि ड्रिंक होती हैं, उन ड्रिंक्स में जो रेट थी उनमें गिरावट कर दी थी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो इसकी काफ़ी मतलब निंदा हुई थी। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि आबकारी नीति 2020-21 हिमाचल प्रदेश से संबंधित है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया है। तो ये इसका उत्तर सही होगा, रंजीत कुमार को। तो हाल ही में रंजीत कुमार को नासा ने विशिष्ट मेडल से सम्मानित किया है और ये आपके 30 वर्षों से नासा से जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं ये एक भारतीय एरोस्पेस उद्यमी हैं और इन्होंने नासा के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को उन्नत बनाने के लिए अहम योगदान दिया है। 30 वर्षों से लगातार ये इससे जुड़े हुए हैं और इसी कारण इनको ये विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। एक मेरे नाम ध्यान आता है आर के चेट्टी पिंडीपति। तो आर के चेट्टी पिंडीपति जो हैं ये इस सम्मान को पाने वाले फर्स्ट भारतीय बने थे। तो आप याद रखना, नासा इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जिम ब्रिस्टिन है। हाल ही में वनीजा रूपानी, इनका आप ध्यान रखना, इन्होंने जो मंगलयान है नासा का उसके लिए एक हेलीकॉप्टर इंज्यूमिटी नाम से एक हेलीकॉप्टर बनाया था, उसको नाम दिया था इंज्यूमिटी नाम था। क्रिस्टीना कोच, इनका नाम ध्यान रखना, ये नासा की सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली यात्री बनी है। कैथरीन जॉनसन का नाम ध्यान रखना, अमेरिकी महान गणितज्ञ थे और फरवरी 2020 में इनका कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया था। नैन्सी ग्रेस रोमन, नासा की पहली मुख्य महिला खगोल शास्त्री और नासा की पहला जो टेलीस्कोप बनाया था वो इन्होंने ही विकसित किया था। और जो नासा का अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा था नया टेलीस्कोप, उसका नाम बदलकर अब इनके नाम पर ही रखा जाएगा। नासा द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए विटेल वेंटिलेटर बनाया गया था, नासा ने बनाया था। और स्पेस एक्स, ये एक अमेरिकी निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनी है, तो इसका नाम भी अभी चर्चा में था, तो इसको आप ध्यान रखना। नासा के दूसरे 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर इन्होंने छोड़कर ये वापस आई थी। इसका एक स्पेस था, वो इसको छोड़कर वापस आया था, तो ये आप ध्यान रखना। GSAT-30 जो आपका इसरो के द्वारा उपग्रह छोड़ा गया था, इसको भी आपका ध्यान रखना है क्योंकि ये 2020 का पहला उपग्रह नासा के द्वारा इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। लेकिन इसे क्यों नासा से रिलेट करना है, तो देखिए इसको अमेरिका के फ्रेंच गुआना स्पेस सेंटर से 2020 का पहला उपग्रह था जिसे छोड़ा गया। तो क्योंकि ये अमेरिका के स्पेस सेंटर फ्रेंच गुआना से इसको छोड़ा गया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी अमेरिका का आपको पता ही है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा आपकी डॉलर है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये समस्त जानकारी आपको पता ही है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है
हाल ही में किस देश की सेना हाल ही में किस देश की सेना टेटमोडो ने फेसबुक पर वापसी की है? तो देखिए, ये जो टेटमोडो सेना है ये आपकी म्यांमार की सेना है, म्यांमार की। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो म्यांमार की सेना है, जिसको हम टेटमोडो के नाम से जानते हैं, कि लोगों को सटीक व तथ्यपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए या प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक पर वापसी की है। यानी कि जो म्यांमार की सेना थी, इसने फेसबुक का उपयोग करना छोड़ दिया था, लेकिन अपने लोगों को, यानी कि म्यांमार के लोगों को सटीक और तथ्यपूर्ण जानकारी या सूचना देने के लिए इसका फेसबुक का दोबारा से उपयोग करना शुरू कर दिया है। एफबी, यानी कि जो फेसबुक है, वो म्यांमार में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सोशल मीडिया ऐप है, और इसी वजह से फेसबुक को म्यांमार की सेना के द्वारा वापसी इस पर वापसी की है, इस ऐप के जरिए। स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। तो देखो, नेपिडो यहाँ की राजधानी रहेगी, मुद्रा रहेगी क्या। चांसलर है आंग सान सू की, राष्ट्रपति हैं सू विन मिंट। और सू विन मिंट तो अभी चर्चा में भी रहे थे, क्योंकि फरवरी 2020 में 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरे पर ये आए थे। इंडेक्स युद्धाभ्यास, ये आपको ध्यान रखना है, भारत और म्यांमार के बीच जो सेना है उनका प्रमुख युद्धाभ्यास ये हमारे सेनाओं द्वारा किया जाता है, सम्मिलित युद्धाभ्यास है। तो इंडेक्स युद्धाभ्यास आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश ने अपने आप को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है? तो देखिए, न्यूजीलैंड ने हाल ही में अपने आप को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। और आपको बता देते हैं, कुछ समय पहले ही एक यूरोपीय देश था स्लोवेनिया, और जो स्लोवेनिया था, इसने भी विश्व का और यूरोप का पहला ये देश था जो कि कोरोना मुक्त हुआ था। अगर न्यूजीलैंड की बात करूं, तो वेलिंगटन यहाँ की राजधानी होगी, मुद्रा होगी न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड डॉलर। इसी के साथ ही इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि जो ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 आया था, उसमें जो आपका न्यूजीलैंड था वो नंबर 1 पर रहा था, और भारत इसी इंडेक्स में, यानी कि इस सर्वेक्षण में 53वें नंबर पर रहा था। विश्व रग्बी अंतर्राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2021 में जो होने वाली है, इसका मेजबान बनेगा न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड में ये आयोजित होगी। इसी के साथ न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया था। रॉस टेलर एक क्रिकेटर है न्यूजीलैंड के, इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये दो कारणों से ये चर्चा में रहे हैं अभी हाल ही में। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जिन्होंने हाल ही में इनको रिचर्ड हैडली मेडल मिला था, तो ये रॉस टेलर थे न्यूजीलैंड के, जिन्हें रिचर्ड हैडली मेडल मिला था। रॉस टेलर इसके अलावा एक बात के लिए भी चर्चा में रहे थे, क्योंकि ये विश्व के तीनों फॉर्मेट, जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट है, वनडे, T20 और टेस्ट मैच, उनमें 100 से अधिक मैच खेलने वाले, यानी कि तीनों फॉर्मेटों में 100 से अधिक मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर विश्व के ये बन गए हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इसी के साथ फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या नामक जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित की है? तो ये की है DIAT ने, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जो आपकी ये जो DIAT है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, और इसको पानी के जरिए जितने भी काम होते हैं उन सब कामों में यूज किया जा सकेगा, चाहे कपड़े धोने का काम हो, चाहे कुछ भी काम आप पानी का लेते हैं, उस सब में इसको यूज किया जा सकेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में जारी रेलवे के एक डाटा के अनुसार 2020 तक भारतीय रेल का सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था, जिसमें पहली बार शून्य यात्री मृत्यु दर रही है? तो देखिए, अभी भारतीय रेलवे ने अपना एक डाटा जारी किया है, जिसके अंतर्गत 2019-20 को जो वर्ष है 2019-20, इसको
शून्य यात्री मृत्यु दर वर्ष घोषित किया है। तो आपको बता देते हैं पूरी डिटेल के साथ में। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक बयान के अनुसार 2019-20 में पहली बार सबसे सुरक्षित वर्ष माना है, क्योंकि यह उपलब्धि 1853 के बाद पहली बार भारत को प्राप्त हुई है। और इसी के साथ आपको मैं बता देता हूँ कुछ इंडियन रेलवे से संबंधित फैक्ट्स जो चर्चा में रहे हैं अभी। CIIA चित्री रेलवे स्टेशन, जो कि अभी आपको मैंने कल परसों में ही पढ़ाया था, यानी कि तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन, इसको CII ने गोल्ड रेटिंग दी है। इसी के साथ मेधेपुरा रेलवे फैक्ट्री जो बिहार में है, वहाँ पर भारतीय रेलवे का फर्स्ट 12,000 यानी कि भारतीय रेलवे का पहला 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन बनाया गया है। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था, दो कारणों से। क्यों रहा था कि विश्व का छठा देश बन गया है भारत ऐसा शक्तिशाली रेलवे इंजन बनाने वाला। दूसरी बात, जो ये रेलवे जो आपका ये जो रेलवे इंजन बनाया गया है, इसको भारत ने पहली बार ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर चलाया था, सफलतापूर्वक इसका संचालन किया था। और इसका संचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस इंजन का नाम था WAG-12। वर्तमान में रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल हैं, और यदि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री की बात मैं करूं तो जॉन मथाई हैं। तो ये क्वेश्चन आपके NTPC और ग्रुप D वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को घटाकर कितना अनुमानित कर दिया है। तो देखिए, ये जो अनुमानित की गई है, ये आपकी की गई है -3.2%। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की जो GDP है उसको -3.2% रहने का अनुमान लगाया है। स्टैंडर्ड एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग, इसमें भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP 5% तक गिरने का अनुमान लगाया गया है। तो ये दोनों रेटिंग आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ ही विश्व बैंक की बात करूं तो हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। CFO इसकी अभी बनी थी, यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर आपकी WB यानी कि वर्ल्ड बैंक की बनी थी अंशुला कांत। कार्मिन रेनहार्ट, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। ये अभी WB की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनी है। मोहम्मद डायनो, इनका भी नाम ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रेटिव के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। राजीव टोपनो, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। राजीव टोपनो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक से संबंधित करंट अफेयर की कुछ जानकारी थी जो मैंने आपसे शेयर की है। इनको आप ज़रूर लिख लें, ध्यान रखें, याद कर लें। हाल ही में चर्चित पुस्तक लॉकडाउन लिएजन्स लिविंग एंड अदर्स स्टोरीज के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके शोभा डे। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, इस बुक के लेखक हैं आपके शोभा डे। और इनके इस पुस्तक के बारे में बता देता हूँ कि इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। इस पुस्तक में लॉकडाउन के अंतर्गत मजदूरों की दुर्दशा और कोविड-19 जैसी महामारी से पैदा हुए अनिश्चितता से भरे माहौल पर विषय वस्तु आधारित रखी गई है, यानी कि इस चीज़ों पर, इन संदर्भों पर इस पर चर्चा की गई है। और इस मेन चीज़ है एक तो इसके राइटर, क्योंकि विषय वस्तु तो कभी पूछी नहीं जाती कि पुस्तक के अंदर विषय वस्तु क्या है, लेकिन आप पुस्तक और उसके राइटर का ध्यान रखें। एक चीज़ इसके साथ ये ध्यान रखें कि जो ये आपकी पुस्तक है लॉकडाउन लिएजन्स लिविंग एंड अदर्स स्टोरीज, इसका जो इसको रिलीज़ करेंगे वो करेंगे आपके सोनू सूद। और सोनू सूद आपको पता ही है कौन है, अभी बहुत चर्चा में रहे थे। प्रवासी मजदूरों के लिए बस के जरिए उनको अपने घरों तक पहुंचाने वाले हीरो हैं ये लॉकडाउन के अंतर्गत।
इसके अलावा अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में जून 2020 किस मतलब हाल ही में किस देश ने, मतलब जून 2020 के अंदर की बात है, किस देश ने मानव रहित पनडुब्बी से दुनिया के सबसे गहरे महासागर बिंदु पर डुबकी लगाई है? तो चीन की पनडुब्बी है। तो आपको बता देते हैं, हाल ही में विश्व की पहली पनडुब्बी जिसका नाम है हेदाऊ 1, इसने 10,960 मीटर तक की गहराई, समुद्री गहराई में गोता लगाया है और विश्व के सबसे गहरे समुद्री गर्त मरियाना ट्रुंच, जो कि समुद्र में सबसे गहरी सतह है जिसको समुद्री गर्त माना जाता है, को छूकर रिकॉर्ड बनाया है। स्टैटिक जीके के पोर्शन को बता देता हूँ चीन का। तो बीजिंग इसकी राजधानी है और जो बीजिंग है इसी के अंदर आपका विंटर ओलंपिक गेम्स का हेडक्वार्टर AIDBP यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक और शंघाई कॉरपोरेशन, इन तीनों का हेडक्वार्टर स्थित है बीजिंग के अंदर। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। मुद्रा आपकी रेनमिंबी है। कोरोना वायरस का जनक माना जाता है चीन को। और इसी के साथ 2022 के विंटर ओलंपिक यहीं होने हैं, बीजिंग में होने हैं। 19वें एशियाई गेम्स 2022 में चीन के झांगजू में होंगे। 30वें एशियाई यूथ गेम्स आपके संटाऊ चीन में होंगे 2021 में। तो ये आपको तीनों गेम्स ध्यान रखने हैं चीन से संबंधित। इसके अलावा 2023 में एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी चाइना करेगा 2023 में। हाल ही में नई इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल जो मुद्रा लॉन्च की थी चीन ने, आपको रखना है कि डिजिटल मुद्रा लॉन्च की थी चीन ने हाल ही में, जिसका नाम था डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इसी के साथ ही शतरंज का एक कप जीता था अभी चाइना के शतरंज खिलाड़ियों ने, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। इसके अलावा हाल ही में, नाम ध्यान आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अगले सेशन में बता दूंगा या इस सेशन में बता दूंगा। हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश है चीन। यानी कि अभी एक सिप्री की रिपोर्ट आई थी जिसके अंतर्गत कहा गया था कि चीन विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हथियार उत्पादक देश है। मार्स 5B रॉकेट आपका लॉन्च किया था सफलतापूर्वक, ये आपको ध्यान रखना है। तियानवेन 1 ये आपको ध्यान रखना है, चाइना का मंगल एक्सप्लोरर मिशन का नाम है और 2020 के अंत तक इसे चीन लॉन्च करेगा। इसी के साथ मेघमोहन रेखा भारत चीन के मध्य स्थित है। तो फ्रेंड्स, मेघमोहन रेखा तो आप जानते ही होंगे, लेकिन एक आपको LOC और एक LAC के बारे में बता देता हूँ। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये आपकी भारत और चाइना के मध्य में है, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला जो आपका क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश तक की जो सीमा लगती है, स्थलीय सीमा, उसको बोला जाता है। ये आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिस पर अभी मतभेद है दोनों देशों के बीच में। आपको पता ही है, लगातार बॉर्डर की हलचलें हो रही हैं चीन की तरफ से, वो इसी लाइन पर हो रही हैं। एक आपकी LOC है यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आपकी भारत और पाकिस्तान के मध्य है और इसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान लगातार जब उसको घुसपैठ करनी होती है आतंकवादियों के जरिए, तो इसी LOC पर वो सीज फायर का उल्लंघन लगातार करता रहता है। तो ये दोनों LOC और LAC का चक्कर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। आज के होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में चर्चित पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के आपको लेखक बताने, काफ़ी चर्चित पुस्तक रही है तो इसलिए इसको हमने आज होमवर्क के रूप में आपको दे दिया, क्योंकि इसका आपको पता होना चाहिए और 99% इसके चांस हैं आपके एग्जाम्स में आने के। इसी के साथ कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में चर्चित पुस्तक बिहाइंड द मास्क कोविड-19 के लेखक कौन है? तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान इसके लेखक हैं। ये आपका होमवर्क था। इसी के साथ आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसे पूरी ईमानदारी के साथ अपने दोस्तों में लाइक करते हुए शेयर कीजिए और हमारे चैनल की जो यूट्यूब रेटिंग है उसको बढ़ाने में आप हमारा सहयोग कीजिए। और फ्रेंड्स, इससे संबंधित PDF आपको हमारे इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। कुछ समय
एक दो दिन में जो खामियां चल रही हैं हमारे टेलीग्राम से संबंधित वो पूरी हो जाएंगी, सही कर दी जाएंगी, जिसके बाद आपको ये पूरी पीडीएफ पूरी सेशन की उस पर उपलब्ध हो जाएंगी। इसी के साथ अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी नई क्वेश्चनों के साथ, नई एक्स्ट्रा डिटेल जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।